औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी एमएस वर्ड के बारे में हम सीख रहे थे। 2 लेसन्स में मैं आपको बता चुकी हूँ होम और इंसर्ट टैब के बारे में। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के साथ लिंक अवेलेबल है और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और उन वीडियोस को और बाकी जो इस चैनल की वीडियोस हैं वो सारी आपके लिए अवेलेबल होंगी। ये चैनल बेसिकली मैंने बनाया था उन लोगों के लिए जो कि कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और वो बेसिक्स नहीं जानते। मैं आपको एक-एक चीज़, एक-एक फीचर बहुत डिटेल में बता रही हूँ, ताकि जब आप एमएस वर्ड के ऊपर काम करें या इससे रिलेटेड किसी भी एमएस ऑफिस के फीचर पे काम करें या एप्लीकेशन पे काम करें, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो। इसी तरह से इसका बहुत अच्छा एक वर्ज़न उर्दू में भी अवेलेबल है, उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो तैयार करूँगी ताकि वो लोग जो उर्दू में टाइपिंग करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे लोग हैं जो उर्दू डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या टीचर्स हैं जिन्होंने पेपर्स बनाते होते हैं उर्दू में, तो उनके लिए बहुत ईज़ी इंशाल्लाह वो हो जाएगा। आप अगर ये फीचर्स सीख लें तो उर्दू में काम करना भी कोई मुश्किल नहीं होगा। इंग्लिश में काम करना तो बहुत आसान है क्योंकि आजकल अगर आप घर बैठ के काम करना चाहते हैं, तो भी अगर आपको ये चीज़ें आती होंगी, स्पेशली एमएस वर्ड आता होगा, तो लोग आपको कंटेंट राइटिंग की और इस तरह की चीज़ें दे देंगी काम करने के लिए घर से और बहुत ईज़ी है इस पे पैसा कमाना। आप प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक्स और सब्सक्राइब दीजिए ताकि मैं इस काम को मज़ीद बढ़ा सकूँ और इससे हौसला अफ़ज़ाई होती है। मैं नई हूँ इस चैनल मैंने नया ओपन किया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब की ज़रूरत है। प्लीज़ इसको स्प्रेड करें और जिस कदर ज़्यादा मुमकिन हो लाइक्स और सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, हमें डॉलर माँगने नहीं है किसी से, हमने डॉलर कमा के लाने हैं। प्लीज़ आप सब भी ये सब काम शुरू कीजिए और मेरे काम को भी आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं अपने फाइनल लेसन की तरफ जो कि एमएस वर्ड के ऊपर है। इंशाल्लाह इसको आज हम वाइंड अप करेंगे। सारी चीज़ें जो हमने बेसिक सीखनी थी वो हम बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं। होम, इंसर्ट और पेज लेआउट पे आज हम काम करेंगे। पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू ये 3-4 हमारी टैब्स हैं जो रह गई हैं, जिन पे अभी मैंने आपको सिखाना है। इंशाल्लाह आज ये 10 मिनट के अंदर-अंदर मैं आपको सब चीज़ें सिखा दूँगी। इस वक़्त मेरे सामने पेज लेआउट टैब के का रिबन ओपन है। अगर आप ये देखिए ऊपर फाइल, होम, इंसर्ट और फिर थर्ड ऑप्शन है पेज लेआउट। पेज लेआउट में जो हमारे पास मेन चीज़ें हैं वो कलर, फ़ॉन्ट्स, इफ़ेक्ट्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम होम टैब में भी कर चुके हैं कि हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर लुक दे सकते हैं। ये वो सब चीज़ें आपके सामने ओपन है जो मैंने आपको सिखाई हैं। किस तरह से हेडर एंड फुटर लगाए जाते हैं, किस तरह से पिक्चर इंसर्ट की जाती है और किस तरह से टेबल्स इंसर्ट किए जाते हैं। इसी तरह से मैंने आपको शेप और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के बारे में भी बताया था और मैंने आपको सिखाया था कि ये सब चीज़ें कैसे की जाती हैं। अगर आपने नहीं सीखी तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको ये सब आ जाएगा, बहुत ईज़ी है। आज हम पेज लेआउट के बारे में पढ़ेंगे, पेज लेआउट क्यों इम्पोर्टेंट है। जब हमने कोई चीज़ प्रिंट आउट लेना होता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में हार्ड कॉपी कहते हैं। ये काम जो आपको सामने नज़र आ रहा है, वो कंप्यूटर के अंदर है, उसको हम टच नहीं कर सकते, इसलिए वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्ट कॉपी है, जिसको आप देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसका मैं प्रिंट आउट ले लूँ, वो मेरे हाथ में आ जाएगा, आई कैन टच इट, तो वो हार्ड कॉपी बन जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मेन यही डिफरेंस होता है और ये डेफिनिशन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हमें हार्ड कॉपी बनानी होती है, प्रिंट आउट लेना होता है, तो हमें पेज का सारा लेआउट सेटल करना पड़ता है। पेज के मार्जिन्स क्या होते हैं? अगर आप देख सकें, तो यहाँ पे ये इंडेंट या रूलर नज़र आ रहा है आपको। ये रूलर होता है जो वे टॉप पे भी है और लेफ्ट साइड पे भी है। इससे हम पेज की विड्थ और लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर ओन नीड। अगर हमें पेज बड़ा चाहिए, हम ज़्यादा कंटेंट उस पे रखना चाहते हैं, तो हम इस इंटेंट को यहाँ से ये देखिए एरोज़ आ गए हैं टॉप मार्जिन के ऊपर। इसको अगर आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आपके वो पेज की हाइट कम हो जाएगी, यानी कि आपका राइटिंग एरिया बढ़ जाएगा। इसी तरह लेफ्ट और राइट इंटेंट्स को ये इंटेंट्स कहलाते हैं जो रूलर के ऊपर होते हैं। इनको अगर आप कम कर देंगे तो आपके पेज की चौड़ाई यानी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा पेज पे आप लिख सकेंगे। जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें पेज की विड्थ बहुत ज़्यादा होती है और साइड मार्जिन बहुत कम छोड़े जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1.5
टॉप और बॉटम पेपर छोड़ दिया जाता है और इसी तरह से 1.5 लेफ्ट और राइट साइड से भी पेपर जो है वो छोड़ा हुआ होता है। अगर आप चाहें तो इसको सेटल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपके पास आ जाती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या है कि अभी आपको जो पेज नज़र आ रहा है वो वर्टिकल है यानी पोर्ट्रेट है। अगर आपने कोई पोस्टर या कोई इस तरह की चीज़ बनानी है या एक पेज को 2 पार्ट्स में करके आप ब्रोशर टाइप चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो ये देखिए ये आपको पेज नज़र आएगा, ये अब विड्थ वाइज़ हो गया है। अब आपका ये पेज विड्थ वाइज़ हो गया है, यानी कि चौड़ाई की तरफ हो गया है। आप इसको लैंडस्केप कहते हैं और जो सीधा पेज होता है उसको आप पोर्ट्रेट कहते हैं। पेज के डिफरेंट साइजेस होते हैं। यूजुअली लेटर साइज जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। आप चाहें तो लीगल यानी 12 इंच का पेज कर सकते हैं या आप इसको A3 पेज जो होता है वो A4 से बड़ा होता है और A5 जो है A4 से छोटा होता है। ये उल्टी काउंटिंग चलती है। तो हमारा ज़्यादातर A4 साइज़ के पेजेस क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं, उसी पे प्रिंट आउट लेते हैं। तो हम A4 इसको मेंशन कर देंगे ताकि हमें प्रिंट आउट लेने में आसानी हो। यहाँ से ये देखिए मैं ज़ूम इन ज़ूम आउट कर रही हूँ जिससे मुझे पेज नज़र आ रहे हैं कि मेरे इस वक़्त के डॉक्यूमेंट के ऊपर कितने पेज हैं और वो किस तरह से सेट हैं। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स था जो कि मैंने सेट किया हुआ था एक पेज के ऊपर। वो उस वक़्त लेटर की साइज़ में था पेज इसलिए वो इसके ऊपर पूरा आ रहा था। अब मैंने A4 पे किया है तो आधा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो नीचे चला गया। लेफ्ट माउस के होल्ड एंड कंट्रोल से आप इसको बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। कॉलम्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में 2, 3, 4, 6 कॉलम्स भी होते हैं। एक पेज के ऊपर वर्टिकली आप पेपर को जब इस तरह से डिवाइड करते हैं कि एक पेज के ऊपर 2-3 कॉलम्स यानी 2-3 खानों में आपका पेपर बँट जाए और वो वर्टिकल हो यानी लेंथ वाइज़ हो, तो आप इस तरह से काम करते हैं कि आप इसके 2 कॉलम्स बना सकते हैं। आप चाहें तो 2 से ज़्यादा कॉलम्स भी बना सकते हैं। ये देखिए 3-4 कॉलम्स की भी है। लेफ्ट पैन को छोटा रख के राइट को बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से राइट पैन को छोटा करके लेफ्ट को बड़ा कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट काम कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ज़ी कर रही हूँ ताकि ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। अब एक दफ़ा रीडू कर देते हैं ताकि ये टेक्स्ट बॉक्स वापस आ जाए। तो ये आपके कॉलम्स हो गए। इसी तरह से पेज ब्रेक्स आप दिखाना चाहते हैं, यानी कि इस तरह से पेज के बीच में गैप आए, 2 पेज नज़र आएँ। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए एक और दूसरे पेज के बीच में इस तरह से ये सेंटर में ग्रे कलर का गैप है। ये आप देखें तो अप एंड डाउन एरो से भी ये आपको नज़र आ रहा है। इसको आप चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं ताकि आपको पेज का पता चले कि दूसरा पेज कहाँ से है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है वाटरमार्क। अगर आप किसी कंपनी से रिलेटेड हैं और आप पीछे वाटरमार्क लगाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डू नॉट कॉपी का मैंने वाटरमार्क यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो ये देखिए मेरे काम के पीछे जो है वो डू नॉट कॉपी लिखा हुआ आ रहा है। ये आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये पेज हर पेज के ऊपर आएगा, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप इसी तरह से अपनी कंपनी का मोनोग्राम, ये जो ऑथराइज़्ड पेजेज़ होते हैं लोगों के, उसके ऊपर यूजुअली उनके ऑर्गेनाइज़ेशन का मोनोग्राम या नाम लिखा हुआ होता है, ताकि वो चीज़ जो है वो किसी और से कॉपी ना हो या आप अपनी इस तरह से कोई भी अपना जो भी मार्क है, उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। पेज कलर क्या होता है? अगर आप पूरे पेज को कलर करना चाहते हैं, ये देखिए मैं कोई कलर करना चाहती हूँ, लाइट कलर्स यूज़ कर लें, कुछ कलर्स यूज़ कर लें, इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट खूबसूरत हो जाता है। तो आप ये कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। पेज बॉर्डर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल, क्योंकि लोग बहुत अपना काम अच्छा दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो बॉक्स पे क्लिक करें ताकि आपका चारों साइडों से बॉर्डर आए। उसके बाद आपके पास डिफरेंट तरह के बॉर्डर्स अवेलेबल हैं, यहाँ स्टाइल्स दिए हुए हैं। आप कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आर्ट में कुछ चाहते हैं कि कोई जैसे बच्चों के लिए आपको वर्कशीट बना रहे हैं कुछ, तो ये कलरफुल से बॉर्डर्स भी आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिंपल बॉर्डर्स भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने ये 3 लाइन्स वाला बॉर्डर सेलेक्ट किया और ये लगा लिया। तो इस तरह से आप जो है वो अपने पेज को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। जब कोई आप नई चीज़ अप्लाई करते हैं तो आपको सेटल करनी पड़ती हैं अपनी चीज़ें। जैसे अब ये मेरा हेडर थोड़ा बाहर चला गया है, इसको मुझे सेट करने की ज़रूरत है। इंटेंट्स मैं बता चुकी हूँ, स्पेसिंग भी होम टैब में हम कर चुके हैं।
यहाँ से जो चीज़ें हैं अलाइनमेंट, ये भी हम होम टैब में कर चुके हैं। सो ये पेज लेआउट का जो हमारा पूरा टैब है वो अब आपको क्लियर होना चाहिए। रेफरेंस और मेलिंग, इस पे बहुत ज़्यादा हम नहीं देंगे क्योंकि ईमेल पे भी हम यूजुअली ईमेल डायरेक्ट लिखते हैं, इतना एमएस वर्ड पे नहीं आते हैं। रेफरेंसेस में भी हेड नोट, फुट नोट, एंड नोट, वो उसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है जो हम ऑलरेडी इंसर्ट टैब में कर चुके हैं। रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। थेसॉरस कहते हैं जब आपने डिक्शनरी खोल के सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स चूज करने होते हैं। वर्ड काउंट भी हो सकता है क्योंकि अब हमारे बहुत से बहन भाई हैं जो कि काम करते हैं ऑनलाइन और वो चाहते हैं कि काउंट हो कि मैंने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, तो वो यहाँ से वर्ड काउंट का भी लगा सकते हैं चेक, ताकि उनको वर्ड काउंट पता चलते रहे। इसी तरह से बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। व्यू में रूलर अगर नज़र नहीं आ रहा आपको, आपके पेज पे हो सकता है ये रूलर आपको नज़र ना आ रहा हो। ये जो ऊपर मैंने आपको अभी इंटेंट्स के लिए बताया था, तो व्यू पे जाके रूलर को चेक कर दें। इसको जो छोटा-सा टिक लगता है हम चेक कहते हैं। अगर आप चेक कर देंगे तो ये देखिए पेज के दोनों साइडों पे रूलर आने शुरू हो गया है, टॉप पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। ज़ूम इन आउट आप बता सकते हैं। व्यू करें आप 2 पेज, 1 पेज में व्यू कर रही हूँ इस वक़्त, अगर मैं 2 पेजेज़ कह देती हूँ तो ये 2 पेजेज़ पर स्क्रीन मुझे शो करेगा। इसी तरह पेज की विड्थ को हम ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हैं, वो हम यहाँ राइट लोअर कॉर्नर से भी कर सकते हैं। ये आपकी वो सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आप कर सकते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप जो मैं आपको एमएस वर्ड के बारे में देना चाहती हूँ, वो ये है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, वीडियो भी आपको नहीं क्लियर कर पा रही, वैसे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग बताई है, फिर भी आप कहीं रेपिटिशन चाहते हैं या कुछ, आप कहीं पे भी रख के जैसे आपको समझ नहीं आ रही कि व्हाट इज़ दिस ज़ूम, तो आप F1 की आपके कीबोर्ड के ऊपर टॉप लाइन पे होगी, जब आप दबाएँगे तो ये देखिए आपके सामने पूरी की पूरी हेल्प आ जाएगी कि आप क्या करना चाहते हैं। जो चीज़ आपके कंसर्न है उसको क्लिक कीजिए और पूरी हेल्प आपके सामने आ जाएगी और आप आसानी से वहाँ से हेल्प लेकर भी उसको पढ़ के भी अपना काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, आप प्लीज़ ये सीरीज़ है, 3 लेसन्स हैं वर्ड के ऊपर, जो कि आपको कंप्लीटली एमएस वर्ड को डिस्क्राइब कर देंगे। तो प्लीज़ ये सीरीज़ ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। मैंने जैसे आपसे पहले दरख्वास्त की कि मेरा नया चैनल है, ताकि मैं बहुत सारी नई चीज़ें लाना चाहती हूँ। ये तो शुरुआत है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बेसिक्स हैं जो मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि आप मेरे साथ चलें। मैं आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेज़ तक सब कुछ सिखाऊँगी, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा काम आगे चलेगा। तभी मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ जी, मेरी वीडियोज़ चल रही हैं और मुझे मज़ीद वीडियोज़ बनानी है। तो प्लीज़ बैकअप कीजिए नए आने वाले लोगों को। मेरी दरख्वास्त है पुराने यूट्यूबर्स से भी कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।